आज हम सीखेंगे ऑटोकैड सिविल 3D का फाइल कैसे एक्सपोर्ट करें ऑटोकैड में। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाली मुश्किलातों को आसानी में तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D हम सरफेस सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो भी सरफेस अभी तक जितना भी काम किया है, मोर देन 40 हमारे सेगमेंट हो गए हैं। तो ये आप जब भी ऑटोकैड सिविल 3D में आप ये बात याद रखें कि ये कुछ ऑटोकैड से हायर वर्जन है। इसमें 3D के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये 2D ऑटोकैड में नज़र नहीं आएगा। यानी आपका ये जो सरफेस है, ये किसी और शेप में ऑटोकैड में आपको नज़र आएगा। तो ये ऑटोकैड सिविल 3D वाला फाइल कैसे हम इसको ऑटोकैड में कैसे एक्सपोर्ट करें। एक तो आप इसको एक्सप्लोड कर देंगे, सिंपल इसको एक्सप्लोड कर देंगे तो भी ये ऑटोकैड सिविल 3D से निकल के एक नॉर्मल ऑटोकैड का फाइल बन जाएगा। लेकिन इसका अगर आपके पास और बहुत सारे शेप हैं और इस तरह से आप सेम साइज़ का आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक ऑटोकैड सिविल 3D का फाइल टू द ऑटोकैड, सिंपल ऑटोकैड जो नॉर्मल हमारे पास ऑटोकैड होता है, उसको आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार है। तो इसमें आप देखें होम के टैब के साथ यहाँ पे एक आउटपुट का एक ऑप्शन है, आउटपुट का। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये रिबन पूरा नया एक खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखें एक्सपोर्ट सिविल 3D ड्राइंग्स, ये हमारे पास ऑप्शन है जो कि ऑटोकैड सिविल 3D का फाइल ऑटोकैड में लेकर जा सकता है। नॉर्मली आप जब ये फाइल आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बना के किसी और को मेल करेंगे या किसी को भेजेंगे तो वहाँ पे ये सारे शेप नहीं मिलेंगे ऑटोकैड सिविल 3D के, अगर वो ऑटोकैड में ओपन करेगा। तो ये कैसे मिलेगा, इसको पहले आप एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद आप ये किसी को फाइल दिखाएँगे तो वो नॉर्मल ऑटोकैड में उसको खोल के देख सकता है। तो चलते हैं आज के सेगमेंट की तरफ कि कैसे एक्सपोर्ट करें। हम इसको एक्सपोर्ट करने के लिए इसको क्लिक करेंगे। आप याद रखें अगर आपके इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आप डिफरेंट काइंड ऑफ लेआउट होते हैं। ये देखिए मॉडल है, तो ये जो ऑटोकैड का ये सिर्फ मॉडल आपका एक्सपोर्ट करेगा। अगर ये लेआउट 2 बने हुए हैं तो ये दोनों लेआउट भी एक्सपोर्ट करेगा। इसमें कुछ टाइम भी लग जाएगा, लेकिन अगर आपके लेआउट में कोई चीज़ नहीं बनी हुई है तो इनको अनचेक कर लें, क्योंकि सिर्फ आप फिर अपना ऑटोकैड का फाइल आप एक्सपोर्ट कर लें जो मॉडल में रहेगा ऑटोकैड सिविल 3D का। लेकिन लेआउट में अगर कोई चीज़ आपकी नहीं बनी हुई है, जो कि आज तक हमने कोई भी लेआउट में नहीं गए, जो भी काम किया है मॉडल में किया है, तो हम इसको मॉडल को चेक करके और इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। उससे पहले ये देखें आप कौन सी जगह पे आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ये सी ड्राइव में और यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने एक एक्सपोर्ट का फ़ोल्डर बनाया हुआ है और वहाँ पे सरफेस का ड्राइंग का नेम होगा डेस्टिनी डेस्टिनेशन ऑफ फाइल नेम। तो ये मेरे पास आप कोई इसको सिलेक्ट करके आप कोई भी अपना फाइल नेम रख सकते हैं, वरना जो इसका ओरिजिनली फाइल नेम होता है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम बन जाता है। तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऑलरेडी एक फ़ाइल एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो इसी नाम से, तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप रिप्लेस कर दें। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये देखें यहाँ पे जैसे ये कंप्लीट होगा तो ये पूरी लाइन ग्रीन हो जाएगी। आप इसको ओके करें और इसको अब बंद कर दें। आप मिनिमाइज़ करके अपना जो जिस जगह पे मेरे पास एक एक्सपोर्ट का फ़ोल्डर बना हुआ था वहाँ पे ये ऑटोकैड का फ़ाइल एक्सपोर्ट हो गया है। अब ये आप जब फ़ाइल किसी को भेजेंगे तो ये उसके नॉर्मल ऑटोकैड में खुलेगा भी और उसके सारे फ़ीचर भी नज़र आएँगे और इसका जो शेप आपने ऑटोकैड सिविल 3D में बनाया था वो सेम शेप उसको नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे देखें जो हमारे पास ओरिजिनली सरफेस है
यहाँ पे अगर आप किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो वो क्योंकि ऑटोकैड सिविल 3D का फाइल है तो यहाँ पे पूरी चीज़ सिलेक्ट हो रही है। लेकिन इसका क्या फ़र्क होता है जब एक एक्सपोर्ट किया हुआ फाइल इसको आप करेंगे सिलेक्ट तो सिर्फ़ एक-एक लाइन आपकी कंटूर की लाइन आपकी सिलेक्ट हो रही है और इस तरह से आपका एक लेवल सिलेक्ट हो रहा है, इसका पॉइंट सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो एक ये पूरी एक एक्सप्लोड करके इस चीज़ों को सबको अलग-अलग कर देता है। आप एक्सप्लोड के ऑप्शन में डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लेकिन ये एक तरीका होता है कि कोई भी ऑटोकैड सिविल 3D का फाइल आप नॉर्मल ऑटोकैड में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे आउटपुट में एक्सपोर्ट सिविल 3D ड्राइंग के नाम से एक ऑप्शन है और वहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये होगा कि आपके ये सारी लाइनें, कंटूर या और भी जो भी शेप होंगे, वो एक्सप्लोड हो जाएँगे, अपने ब्लॉक में से निकल जाएँगे और ये अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोलें, तो वो फ़ाइल को एक पीसेज़ में कन्वर्ट कर देता है, जैसे टुकड़े-टुकड़े होते हैं, इस तरह से ये फ़ाइल बन जाता है और फिर हम किसी को भी इसको अगर मेल करें या किसी को भेजेंगे, तो इस तरह का शेप उसको नज़र आ जाएगा। लेकिन उसको वो ऑटोकैड सिविल 3D वाला सारा काम उसमें से नहीं ले सकता है। लेकिन वो एक जर्नली एक ऑटोकैड का फ़ाइल करके रिसीव करेगा। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाली मुश्किलातों को